हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं ना इंस्टाग्राम चला रही हूँ। तो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर इतनी ज्यादा ये वायरल हो रहा है, ये कांग्रेस जनता पार्टी जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया है। आप मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने प्रोटेस्ट तो किया है, पर उस प्रोटेस्ट में नरेंद्र मोदी जी को गालियां देना या उनकी अवहेलना करना या उनको बहुत बुरा बुरा कहना, ये इनका प्रोपोगेंडा था। आप ये बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, जिनका हम बहुत सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं, देश चलाना आपको आसान लगता है? ये जितने स्टूडेंट वहाँ खड़े हैं, देश चलाना आसान लगता है क्या? ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग आए हैं, ये देश चला लेंगे क्या? आप एक किसी को कोई पूरा देश मतलब चलाना, आपसे अपना घर तो चलता नहीं है, देश चलाने की बात करेंगे आप वहां जाकर? और प्रधानमंत्री जी को मैं मेरा वीडियो बनाने का मोटिव इतना है कि मुझे इतना गुस्सा आया कि एक रूल ये भी लागू होना चाहिए हमारे संविधान में कि जो पद पर है, मान लो पीएम है, पीएम 5 साल में चेंज होते रहते हैं, सीएम भी चेंज होते रहते हैं, तो जो पीएम है, सीएम है, उनको गाली देने पे सीधा एक्शन, तुरंत एक्शन किया जाए, इनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, इनकी डिग्रियां कैंसिल की जाए, इनको घर से पता चलना चाहिए कि इनके पेरेंट्स को भी कि ऐसी अब्यूजिंग लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं किसी के लिए। आप प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां बक रहे हो, आप कैसे लोग? आप आप ठीक है, आप प्रोपोगेंडा कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, वहां पर प्रचार कर रहे हो, आप अपनी मांगे रखो ना, आपकी डिमांड्स क्या है? आप अपनी डिमांड्स रखो, पीसफुली प्रोटेस्ट करो। ये क्या मतलब होता है कि गालियां देना या मोदी जी का वो बनाना, उनको बुरा भला बोलना, उससे होगा क्या? मेरे को ये समझ नहीं आता, आप इसी देश के हो या कहीं और से उठकर आए हो? अगर देश में इतने क्राइसिस आते हैं, आप ये बताओ, आपका पेपर लीक हो गया, चलो ठीक है, आप वहां पहुंचे, आपका पेपर लीक हो गया, प्रोटेस्ट कर रहे हो, वेरी गुड, वेल एंड डन, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवा जो है, स्टूडेंट्स है, वो जागरूक है। पर गाली देना तो अच्छी बात नहीं है ना। वहां पे यंग लड़कियां बोल रही हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं मोदी जी के बारे में, गलत बात है। आपसे कितने बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो पद पे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम है, रेखा गुप्ता जी को भी बहुत ज्यादा एब्यूसिंग की जाती है, क्यों? जो एब्यूसिंग करे तुरंत एक्शन किया जाए इनके ऊपर, उठा के सीधा बंद, सीधा 6 महीने की सजा। बोलो आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर आज है, कल चेंज हो जाएगा, होएगा ना, 5 साल बाद तो चेंज होएगा ना, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? फिर हर प्राइम मिनिस्टर के लिए आप ऐसी गालियां बकोगे कि क्यों? ये रूल होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को गाली या सीएम को गाली बकते हुए लोग सोचे। आपको अपनी बात रखनी है, आप पीसफुली अपनी बात रखिए। आपको बात रखने के लिए कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। आपको अगर उनको आपसे अगर दिक्कत होती तो वो आपको परमिशन ही नहीं देते, आप कर लेते प्रोटेस्ट। कैसे कर लोगे आप बिना परमिशन के प्रोटेस्ट? कर ही नहीं सकते आप। आपको परमिशन दी गई, आपको इसीलिए दी गई ना, ताकि चलो ठीक है, आप अपनी मांगे रखो। पेपर पहले भी लीक होते थे, पेपर अब भी लीक हो रहा है। मैं कहती हूँ, जब आप ये सोचो, अमेरिका ने जब ये देखा कि पॉलिटिशियन की ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में है, ये जो आया अभिजीत, उसको तुरंत उठा के बाहर फेंक दिया, फेंक दिया ना बाहर। तो भाई हमारे देश में ऐसा क्यों? हमारे देश में अगर गाली पीएम को बकेंगे तो सीधा एक्शन लो इनपे, सीधा एक्शन लो। इनके मुंह से अब शब्द निकलते ही एक्शन होना चाहिए। हर देश का नागरिक सोचेगा पीएम को, सीएम को गाली बकते हुए। आज चलो ये सरकार है, कल कोई और भी आएगी, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप किसी को भी गाली बक देंगे। ये हमारे देश का युवा है क्या? आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो मेरी मोदी जी तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तो मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल बेझिझक होकर एक्शन लीजिए। ये रूल भी देश में लागू होना चाहिए कि अगर कोई गलत बोले, गलत बोलने का मतलब ये अपशब्द यूज करे, आप समझना, अपशब्द, गाली गलौच यूज करे पीएम सीएम के लिए, तो सीधा एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए इनके लिए। जय श्री राम। भारत माता की जय हो।